औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यकीन कामिल है सुल्तान दो जहाँ की निगाह नाज का सदका आप तमाम अपने घरों में इंतहाई खुशी, अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी के बेहतरीन औक़ात गुजार रहे होंगे। आज मैं आपको दो जहाँ के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े महबूब सहाबा का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या बयान करता हूँ। आप उसे सुनिए और फिर हर बात को बयान करने का मकसद तो ये है कि हम अपने आप को परखें कि हम किस मकाम पर हैं, कौन सा ऐसा मामला है जो हम ज़िंदगी में कर रहे हैं और कौन से मामले हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है और हमने हकीकी कामयाबी हासिल करनी है। देखिए, कामयाब होना तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हमेशा कामयाब रहना बहुत बड़ी बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना गुजर चुका है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का भी वक़्त गुजर गया और अब अमीरुल मोमिनीन हैं हज़रत फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। कैफियत ये है कि कहत साली का मामला आ गया। कहत जब पड़ता है और आपको पता है उसकी वजह से खुश्क साली हो जाती है और फिर उसकी वजह से अजनास, अनाज और इन तमाम चीज़ों की बड़ी परेशानी हो जाती है। अब देखिए कि एक बेहतरीन हुक्मरान की क्या स्ट्रेटजी होती है। उन्हें जब पता चला कि लोगों के पास खाने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी नहीं हैं, तो आपने अपने दस्तरखान से सिरका भी उठा दिया। आपने कहा जब तक किसी आम बंदे को खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब तक मैं इस सिरके को भी उठाकर अपने टेबल के ऊपर नहीं रखूँगा, अपने दस्तरखान पर नहीं सजाऊँगा। आपने बिल्कुल खुश्क वो जो लोगों को खाने के लिए चंद लुक़मे मिलते उन्हें खाना खाना शुरू कर दिया और साथ ये कोशिश जारी रखी कि किसी तरीके से मैं मुसलमानों की ये मुश्किल आसान कर सकूं। इसी सारी कोशिश में आप अपना वक़्त गुजारते तो एक दिन आपको एक बड़ी खुशी की खबर मिली। बड़ी खुशी की खबर थी आपके लिए कि आपको आपके ग़ुलाम ने आके बताया कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो अल्लाह के साथ तिजारत का बड़ा खूबसूरत मामला हमेशा करते हैं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार जन्नत की बिशारतें लेते रहे, उनका 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल गल्ले का काफ़िला आ रहा है। अगर वो काफ़िला बैतुल माल में आ जाए ना और बड़े इंतहाई मुनासिब दाम पे, इंतहाई मुनासिब प्रॉफिट पे हम उनसे वो चीज़ें ले लें तो मुसलमानों के लिए तमाम मुश्किलात हल हो सकती हैं। आप बड़े खुश हुए, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान मेरा भाई भी है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा सहाबी और दामाद भी है, तो मैं जब जाकर ये बात करूँगा तो इनको तो एक लम्हा नहीं लगेगा, ये आएंगे हर चीज़ मेरे सामने रखेंगे। यहाँ आपने तवज्जो से बात सुननी है। आप अमीरुल मोमिनीन थे, आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत उस्मान ने बड़ी इज़्ज़त और इकराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। बैठे, बड़ी लंबी बात है, मैं मुख्तसर करता हूँ। बैठे तो बातचीत आपस में शुरू हो गई। उस बातचीत में आपने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपनी तरफ से पेशकश की कि आपका जो इस वक्त काफ़िला आ रहा है आप उसमें कुछ मुनासिब प्रॉफिट ले लें और मुझे वो काफ़िला सामान सारा दे दें, मैं लोगों में तकसीम करूँगा, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। तो हज़रत उस्मान ने कहा ठीक है जी, आप मेरे साथ डील शुरू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो आ रहा है आप 1 दिरहम के ऊपर मेरे से 1.25 आने ले लें और मुझे ये दे दें। तो हज़रत उस्मान मुस्कुराए, कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं। हर ताजिर ज़िंदगी में एक ऐसी तिजारत ज़रूर चाहता होता है कि जिस तिजारत के बाद उसे ज़िंदगी में दोबारा कोई भी तिजारत करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी तो माहौल बना पड़ा है, अभी तो लोग एक एक लुकमे के लिए इन सारी चीज़ों के हाजितमंद हैं। अभी तो मैं वो तिजारत करूंगा जिसके बाद मुझे ज़िंदगी में किसी किस्म की तिजारत की ज़रूरत ना पड़े। तो हर ताजिर ने किसी एक वक्त में इस सारी चीज़ को अपने लिए अपनाना होता है। तो आपने कहा चले 1.25 नहीं है तो आप आधा ना ले लो, आप 1 पर 1 ले लो, 1 पर 2 ले लो। जब आप 2 पर भी राज़ी ना हुए तो आपको अंदर से हैरानगी भी थी और परेशानी भी थी। आपने कहा मेरे पास बैतुल माल का माल है, ज़ाती तो है नहीं, तो मैं इस तरह बेदरेग नहीं दे सकता। तो बात नहीं बनी तो आप उठ के अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। एक गमगीन कैफियत में बैठे हैं कि ये मेरे साथ आज क्या मामला हो गया कि यकायक आपके कानों को एक सदा पहुंची। इस बात को अपने दिल की तख्ती पर लिखिएगा। ये ना देखिए कि बात कर कौन रहा है, ये देखिए बात कर क्या रहा है और बात कर किसकी रहा है। ज़माने के कामयाब लोगों में से जो बेहतरीन लोग हैं उनकी बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जिन्हें हम ऑन करें तो हमारी इज्जत है, हमारा फ़ख्र है, हमारा सरमाया सद इफ्तिखार हैं और हमारे लिए सरमाया जीस्त हैं, सरमाया दो जहां हैं। आपकी समातों को एक ऐलान टकराया कि आप देखें ना कि जब कोई बंदा
10 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، جب وہ بندہ اس اعلان کو سنے تو وہ بتائے گا اس اعلان کی ویلیو کیا ہے۔ ندا دینے والا ندا یہ دے رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں، عثمان بن عفان کا پیغام آپ سب کے نام، عثمان کے غلے کا قافلہ آ چکا، اونٹ مسجد نبوی کے قریب لنگر ڈال چکے، تشریف لے آئیے بغیر کسی معاوضے کے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اٹھا کے لیتا جائے، جس چیز کی ضرورت ہے آ کے لیتا جائے۔ آپ نے جب اس اعلان کو سنا تو جسم میں ایک بڑی خوشی کی اور حیرانگی کی ملی جلی لہر دوڑی۔ آپ دوڑ کے حضرت عثمان کے پاس گئے، آپ نے ان دونوں ذی وقار لوگوں کا مکالمہ سننا کیا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان بن عفان، آپ تو کہتے تھے کہ ایسی تجارت کروں گا جس کے بعد کسی تجارت کی ضرورت نہ رہے، آپ نے تو ایک اپنی پرنسپل اماؤنٹ بھی نہیں لی، پروفٹ تو دور کی بات ہے، آپ نے اپنی پرنسپل اماؤنٹ بھی وڈرا نہیں کروائی، وہ بھی نہیں لی، اور آپ نے ہر چیز ایسے دے دی۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بڑی محبت سے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، بات اتنی سی ہے، میں نے واقعی تجارت کی اور ایسی تجارت کی جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ کہا ظاہراً تو نظر نہیں آئی، کہا ظاہراً تجارت نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ تجارت کی جو کہتا ہے 1-2 اس کے بدلے 70 لو، 1-2 اس کے بدلے 700 لو، 1-2 اس کے بدلے اگر راضی ہو جاؤں تو ہر لمحے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا جو تمہارے تخیل اور سوچ میں نہیں ہے۔ آج آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ آج بھی جا کے مدینہ طیبہ کی بلدیہ کو چیک کیجئے، وہ جو تجارت کی تھی آج تک عثمان بن عفان کے نام کے ہوٹلز اور عثمان بن عفان کے نام کے اکاؤنٹس وہاں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک پھر قیامت تک ان تجارتوں کو جاری کر دیتا ہے، اور آج بھی عثمان کے نام سے جتنے کاروبار چل رہے ہیں ان کی جتنی آمدن ہوتی ہے وہ فقراء پہ صرف ہوتی ہے، مسکینوں پہ صرف ہوتی ہے، غرباء پہ صرف ہوتی ہے۔ خدا را اپنی فکر کو عثمانی کیجئے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کیجئے۔ اللہ پاک کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔